प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह। सफलता के लिए बाइबल वचन। तो नीति वचन 16 का 3, जो कुछ तुम करो उसे यहोवा पर छोड़ दो और वह तुम्हारी योजनाओं को सिद्ध करेगा। तो हम कोई भी कार्य करते हैं, कुछ भी कार्य करें क्यों ना, लेकिन हमें सबसे पहले परमेश्वर पर छोड़ना चाहिए। उसके बाद परमेश्वर उसे सफल करेगा और सिद्ध करेगा। तो इसी प्रकार अगला भी वचन है कि कुलिस्सियों का 3 का 23, ठीक है। तो 9 वचन है टोटल, और आपको लाइक भी करना चाहिए क्योंकि जिससे कि आपको प्रभु आशीष करे। तो ठीक है, कुलिस्सियों 3 का 23 है, जो कुछ तुम करते हो वह पूरी लगन से करो, क्योंकि हमें और आपको सबसे पूरी लगन से कार्य करना चाहिए। जैसे प्रभु के लिए करते हो, ना कि मनुष्यों के लिए। हमें प्रभु के लिए करना चाहिए, ना कि मनुष्यों के लिए। ऐसी लगन लगाओ कि ये ना सोचो कि हम मनुष्यों के लिए कर रहे हैं, हम प्रभु के लिए कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु हमारी मदद करेगा। या इसका मतलब ये है, अगर आप सुसमाचार सुनाते हैं, आप मदद करते हैं, तो ये ना सोचो कि हम मनुष्यों की मदद करें, ये सोचो कि हम अगर दे रहे हैं तो प्रभु हमको देने के लिए तैयार है। ठीक है। इसी प्रकार अगला भी वचन है, नीति वचन 10 का 4 है, आलसी हाथ मनुष्य को दरिद्र बनाते हैं, परंतु परिश्रमी हाथ धन लाते हैं। तो अगर आप आलसी हैं तो आप दरिद्री होंगे, आप गरीब होंगे, आप निर्धन होंगे, आप बीमार भी पड़े रहेंगे। लेकिन अगर आप परिश्रमी हैं, मेहनती हैं, तो आपके पास धन, हर प्रकार का धन आएगा। आपको ज्ञान का धन आएगा, आपके पास पैसों का धन आएगा, आपके पास हर एक चीज का धन आएगा। आपके पास बुद्धि, ज्ञान, बुद्धि, हर एक चीज आपके पास आने के लिए तत्पर रहेगी, क्योंकि आप आलसी नहीं, इसीलिए आपके पास आलसी चीजें नहीं आएंगी। आलसी कौन कौन सी चीजें होती हैं? चोरी, डकैती, ईर्ष्या, कपट, जलन, डाह, जितनी बुरी चीजें हैं वो आलसी होती हैं। और जितनी परिश्रमी चीजें हैं वो जो है, जैसे प्रेम है, आनंद है, शांति है, कृपा है, भलाई है, नम्रता है, दीनता है, ये चीजें जो है मेहनती होती हैं और परिश्रमी होती हैं। तो इसी प्रकार अगला भी वचन है, भजन संहिता 37 का 4 है, यहोवा को अपने सुख का मूल जान, कि प्रभु यीशु मसीह को अपने सुख का मूल जान और वह मेरे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। तो दोस्तों, यहोवा जो है यानी हमारा परमेश्वर जो है, उसको सुख का मूल जानो, कि सुख का जो मूल है, मुख्य चीज है, वो हमारा यीशु मसीह है और परमेश्वर है, और वह तेरे मन की इच्छाएं पूरी करेगा। अगर आप उसको मुख्य जानेंगे, मूल जानेंगे, तो वह हमारी और आपकी इच्छाएं पूरी करेगा। तो इसी प्रकार अगला वचन है, व्यवस्था विवरण 8 का 18, परंतु अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति उत्पन्न करने की शक्ति देता है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम कुछ भी करें, लेकिन हमारे पास संपत्ति नहीं आ सकती है। लेकिन जब हम परमेश्वर को स्मरण करते हैं, प्रभु को स्मरण करते हैं, तो वो हमें ऐसी सामर्थ्य देता है जिससे हम संपत्ति उत्पन्न कर सकते हैं। आप खेत में जाएं और बोएं, अगर उसमें प्रभु न चाहे तो आपके खेत में कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि उपज को और हर चीज को प्रभु देता है। फिलिपियों 4 का 13 वचन है, जो मुझे शक्ति देता है उसी के द्वारा मैं यह सब कर सकता हूँ। क्योंकि हम और आपको विश्वास होना चाहिए कि जो मुझे शक्ति देता है, कौन देता है? यीशु मसीह शक्ति देता है, तो उसी के द्वारा मैं यह सब कर सकता हूँ। दोस्तों, इतने वचन आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट रहे होंगे। तो ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट करें, इनमें से वचन कितने आपको समझ में आए हैं। और अभी 2 वचन हैं जो कि आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अभी 3 वचन है जो कि जानना बहुत जरूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट वचन है। तो यूहन्ना 8 का 31 है और 32 है, तो यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, इस जगह आपको बताया जा रहा है, यदि प्रभु में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। अगर आप प्रभु के वचन पे चलोगे तो सचमुच प्रभु यीशु मसीह के चेले ठहरोगे। और इसी प्रकार तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जब सत्य मार्ग, सत्य जीवन यीशु मसीह है, जब यीशु मसीह को जानोगे तो यीशु मसीह आपको स्वतंत्र करेगा। क्योंकि स्वतंत्रता हमारी आजादी होती है। आजादी को ही स्वतंत्रता कहते हैं, स्वतंत्रता को ही आजादी कहते हैं। आजादी का मतलब है कि हम एक आजाद जीवन जी सकेंगे। कैसा जीवन? जिसमें ना तो कोई पीड़ा, ना कोई बीमारी, ना कोई दिक्कत, ना कोई मुसीबत, उसे कहते हैं आजादी का जीवन। और इसी प्रकार याकूब 1 का 5 है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, प्रभु यीशु मसीह कहता है, परमेश्वर कहता है, यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उधार देता है, उदारता से देता है, और उसको दी जाएगी। अगर आप के पास बुद्धि की घटी है, आपको किसी प्रकार की घटी है, तो आप उलाहना से परमेश्वर से पा सकते हैं।
तो आप उससे मांगेंगे, क्योंकि वो सबको देने वाला है और वही पृथ्वी का रचने वाला है, वही एक सच्चा उद्धार करता है। तो यीशु मसीह को अगर आपने हृदय से ग्रहण किया है तो जरूर विश्वास करता हूँ कि आपका जीवन बदलेगा।